हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे टीचिंग प्लेटफॉर्म द साहिल एकेडमी पर। और मैं हूं साहिल गुप्ता। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर जो बोर्ड पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। जो लिखा हुआ है, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। और अगर इसके हिंदी अर्थ की बात करेंगे, हिंदी अर्थ हो जाएगा हालांकि उसने कठिन मेहनत किया लेकिन वह परीक्षा में फेल हो गया। तो आपने, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने उन पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस का जरूर देखा होगा। ऐसे क्वेश्चन का यूज या एग्जाम में एग्जामिनर ने ऐसे क्वेश्चन को जरूर पूछा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग कहोगे कि जो सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? कि सर ऑल्दो है, ऑल्दो के लिए हालांकि आ गया, बट के लिए लेकिन आ गया, बाकी चीजें तो पहले से ही ठीक है। तो सेंटेंस के हिंदी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, हिंदी मीनिंग के अकॉर्डिंग तो सेंटेंस पूरी तरह से सही लग रहा है, सही है। लेकिन अब एग्जामिनर जो है ऐसे ही सेंटेंस देता है जो दिखने में तो बिल्कुल करेक्ट होते हैं और 90% स्टूडेंट इसको करेक्ट समझकर इसको सही टिक कर देते हैं, जो कि ग्रामर के नियम के हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। ये जो सेंटेंस है ये ग्रामर के एक बहुत ही स्पेशल रूल से रिलेटेड है। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ये सेंटेंस गलत क्यों है और इसके लिए ग्रामर का कौन सा रूल लगता है। तो चलिए देखते हैं वो रूल कौन सा है। यहाँ पर पहले वर्ड की बात करूं जो कि क्या लिखा हुआ है, ऑल्दो लिखा हुआ है। तो पहली बात, आप ऑल्दो का मतलब जान लीजिए। ऑल्दो का मतलब होता है, ऑल्दो ये जिसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है हालांकि या फिर यद्यपि। हालांकि होता है या फिर यद्यपि होता है। और एक ऑल्दो के स्थान पर एक और कंजक्शन आ सकता है, वो होता है इवन दो। इवन दो। अब चाहे ऑल्दो हो चाहे इवन दो हो, दोनों का ही मतलब क्या है? हालांकि या फिर यद्यपि होता है। और जब भी इंग्लिश ग्रामर के किसी सेंटेंस में ऑल्दो आए या फिर इवन दो आए, तो उस केस में हम लेकिन के लिए कभी भी बट का यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग इनके साथ किसका यूज करते हैं? ऑल्दो या इवन दो हो तो इनके आने पर हम लोग या तो इट का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है फिर भी। जिसका मतलब क्या होता है? फिर भी होता है। अर्थात कहने का सीधा सा मतलब है, यदि किसी सेंटेंस का प्रारंभ बिगिनिंग ऑल्दो से हो या फिर इवन दो हो, तो इन दैट केस जो अगला क्लॉज होगा वो किससे प्रारंभ होगा? येट से प्रारंभ होगा। या फिर यदि येट नहीं लगाना चाहते हैं तो येट के स्थान पे हम लोग सिंपली केवल कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रहे इसको लिखने के तरीके। अगर मैं इस सेंटेंस के करेक्ट फॉर्म की बात करूंगा तो सेंटेंस का जो करेक्ट फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल्दो, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड। अब यहाँ पर बट का यूज नहीं करेंगे बल्कि किसका यूज करेंगे? येट का यूज करेंगे। येट ही फेल्ड, he failed in the examination, एग्जामिनेशन। ये रहा इस सेंटेंस का एक सही फॉर्म, पहला तरीका। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है? वो किया कुछ नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सा ट्रिक यूज किया है कि हमने देखा कि ऑल्दो का यूज हो गया है, और जैसे ही ऑल्दो का यूज हुआ तो हमने यहाँ पर बट की जगह किसका यूज कर दिया है? गेट का यूज कर दिया है। अब ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। ये रहा इसका फर्स्ट तरीका, फर्स्ट मेथड हो गया। और इसका जो सेकंड मेथड हो जाएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसमें पूरे सेंटेंस को हूबहू लिख देंगे। ऑल्दो he worked hard। अब हमने पहले सेंटेंस में क्या किया था? यहाँ पर हमने गेट लगाया था। यदि आप गेट नहीं लगाना चाहते हैं तो आप क्या लगा दीजिए? सिंपली आप लोग सिर्फ और सिर्फ कॉमा का प्रयोग कर दीजिए। यहाँ पर हमने गेट की जगह कॉमा का प्रयोग कर दिया है और बाकी पूरा सेंटेंस उसी तरह कॉपी कर लिया जाएगा। बट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, साफ साफ देख सकते हैं कि जो सेंटेंस है, जो पहला सेंटेंस हमने देखा था, इसमें ऑल्दो के प्रयोग के साथ हमने किसका प्रयोग किया था?
बट का प्रयोग किया था और उस बट की वजह से पूरा सेंटेंस क्या हो गया था, रॉन्ग हो गया था, गलत हो गया था। जो रूल था इंग्लिश ग्रामर का, एक स्पेशल रूल जिसको कहते हैं फिक्स्ड पेयर रूल, जो कंजक्शन से रिलेटेड होता है। तो जब भी इंग्लिश ग्रामर में कोई भी सेंटेंस ऑल्दो से स्टार्ट हो या फिर इवन दो से स्टार्ट हो, तो इनके साथ एक फिक्स पेयर बनता है। और वो फिक्स पेयर बनता किसका है, वो फिक्स पेयर बनता है या तो येट का या तो कॉमा का। इसलिए इस सेंटेंस के जो पॉसिबल दो आंसर है, पहला वाला है वो हमारा है ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, यहाँ पर बट किसका प्रयोग कर लिया गया है, येट का प्रयोग कर लिया है। और बाकी जो भी शब्द हैं, जो भी वर्ड्स हैं वो सेम थे। और अगर येट नहीं लगाना चाहते हैं तो हमने क्या किया, येट के लिए किसका प्रयोग कर दिया है, कॉमा का प्रयोग कर दिया है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे कि अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो वो भी दूर हो जाए। तो उसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब अगर वापस से हम लोग इस एग्जांपल को देखेंगे, एग्जांपल हमारा क्या है, एग्जांपल हमारा है इवन दो इट वाज रेनिंग हैवीली बट शी वेंट आउट टू वर्क। अर्थात हालांकि या यद्यपि बारिश बारिश हो रही थी लेकिन वो बाहर काम करने गई। तो हम लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि इवन दो का प्रयोग हुआ है। और जैसे इवन दो का प्रयोग हुआ है, अभी जस्ट मैंने बताया कि या तो ऑल्दो आए या तो इवन दो आए, तो कभी भी इनके साथ बट का प्रयोग नहीं करते हैं। और इस सेंटेंस में लोग देख सकते हैं कि किसका प्रयोग किया गया है, बट का प्रयोग किया गया है। और बट के प्रयोग करने की वजह से यह सेंटेंस हमारा क्या हो गया है, गलत हो गया है, रॉन्ग हो गया है। तो इसका सही फॉर्म क्या हो जाएगा, तो अभी हमने सीखा कि ऑल्दो और इवन दो के साथ जो फिक्स्ड पेयर होता है, जो नया जो कंजक्शन जुड़ता है वो क्या जुड़ता है, वो या तो येट जुड़ता है या तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस का जो करेक्ट फॉर्म होगा वो हो जाएगा इवन दो इट वाज raining heavily, it was raining heavily। अब यहाँ पर बट है, बट का प्रयोग हमको नहीं करना है, किसका प्रयोग करेंगे, येट का प्रयोग करेंगे। और येट का प्रयोग करने के बाद बाकी जो भी हिस्सा है उसको एज इट इज लिख दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा येट सी वेंट आउट टू वर्क। ये रहा मेथड नंबर 1, जहां पर हमने इवन दो को देखते ही किसका प्रयोग कर दिया है, येट का प्रयोग कर दिया है। इस सेंटेंस का एक और करेक्ट फॉर्म होगा, वो करेक्ट फॉर्म होगा इवन दो इट वाज रेनिंग हैवीली। अब यहाँ पर येट लगा हुआ है तो इस सेंटेंस में किसका प्रयोग कर देंगे, कॉमा का प्रयोग कर देंगे और बाकी सारा हिस्सा हम लोग एज इट इज लिख लेंगे। तो ये रहा इस सेंटेंस के दो पॉसिबल करेक्ट आंसर्स, जिसमें पहले हमने येट का प्रयोग किया है और दूसरे में कॉमा का प्रयोग किया है। यहाँ पर जो मैंने लाइनिंग खींचा हुआ है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, लाइनिंग का मतलब है ये जो वर्ड्स हैं मैंने इनको रिपीट किया हुआ है। तो ये रहा आज का हमारा स्पेशल रूल सेंटेंस करेक्शन पर आधारित। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ऑल्दो या इवन दो से रिलेटेड जो रूल है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको रूल अच्छे से समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन को आप देखकर बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये सेंटेंस गलत है या सही है। और अगर गलत है तो इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।